वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर इंटीग्रेशन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 पाई प्लस 4x पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन मॉड x प्लस पाई बाई 6 डी एक्स इज इक्वल टू। हमें एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। और देखें इंटीग्रेशन दिया हुआ है लिमिट माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, यानी जब भी स्टेप की लिमिट आपके पास गिवन है तो वो फॉर्म कहलाता है हमारे पास प्रॉपर्टी लिमिट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ डी एक्स। यदि यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स को हम चेक करेंगे, यदि फंक्शन इवन आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि यहाँ पे क्या है एफ एक्स इज इवन, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इफ़ एफ एक्स इज ऑड। अब इवन और चेक करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, यदि माइनस साइन बाहर जम करेगा, माइनस यानी माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, तो हम ये बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये क्या है, ये फंक्शन कहलाएगा ऑड। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, यदि ये माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाएगा आपका इवन फंक्शन। तो हम इसको पहले सेपरेट कर देते हैं, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 6 तक। इसको लिखते हैं पाई अपॉन 1 माइनस साइन मॉड x प्लस पाई बाई 6 और ये डी एक्स, और फिर ये प्लस 4 तो कांस्टेंट है, 4 आउटसाइड कर लें, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, ये आ गया x की पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन मॉड x प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। फर्स्ट पार्ट देखें यदि यहाँ पे हम कि यहाँ पे यदि हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से तो मॉड है, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये जब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें x की पावर 11 है, जब हम x को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस ऑफ x की पावर 11 हो जाएगा, यानी यहाँ भी ये फंक्शन हो जाएगा ऑड। जब ऑड होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी पूरा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे हमारे पास आ गया i इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा दें तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ पाई बाहर ले लें, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 6 तक, और डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन मॉड ऑफ एक्स। अब देखें मॉड ऑफ एक्स 0 से पाई बाई 6 में हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम इस मॉड एक्स को x लिख देते हैं, x प्लस पाई बाई 6 इंटू ये डी एक्स हो गया। अब ये क्वेश्चन बना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ जो x प्लस पाई बाई 6 दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं t, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी। अब इसके लिमिट चेंज कर दें तो यहाँ पे i इक्वल टू हो गया ये 2 पाई। जब हम 0 पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी पाई बाई 6, और जब पाई बाई 6 पुट करेंगे तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 बन जाएगा ये पाई बाई 3, और यहाँ हो जाएगा ये डी टी अपॉन 1 माइनस साइन टी। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम कर देते हैं रेशनलाइजेशन, यानी हो जाएगा इनटू 1 प्लस साइन टी अपॉन 1 प्लस साइन टी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो 1 प्लस साइन टी का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, इन लिमिट है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन टी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ पे आ गया ये कॉस स्क्वायर टी। अब इसको हम सेपरेट कर दें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी जो होगा वो सेक स्क्वायर टी बन जाएगा, और साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी मतलब साइन अपॉन कॉस 10, और 1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको भी सेपरेट करें तो 2 पाई आउटसाइड, ये हो जाएगा पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक, ये बन गया सेक स्क्वायर टी डी टी, और प्लस लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 में ये बन गया सेक टी और tan t इंटू डी टी। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों का हमारे पास फार्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी होता है tan t।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, ये आ गया यहाँ पे 10t, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट होगी π/6 से π/3 प्लस सेक-t 10t का इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा सेक-t, तो ये आएगा सेक-t, लिमिट अप्लाई करेंगे π/6 से π/3। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आउटसाइड, यहाँ हो जाएगा 10 π/3, 10 π/3 होता है √3 माइनस 10 π/6 हो जाएगा 1/√3 प्लस सेक π/3 हो जाएगा 2 और सेक π/6 हो जाएगा 2/√3। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और ये आ जाएगा यहाँ पे √3, ये प्लस 2 और माइनस 1/√3 और ये हो जाएगा -2/√3, मतलब होगा -3/√3। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू क्या आ गया, ये 4 पाई आया। तो देखें इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा, 4 पाई यानी 2 होगा। JEE मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 इन चैप्टर इंटीग्रेशन। देखिए 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई मॉड ऑफ sin 3x प्लस sin 2x प्लस sin x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो sin 3x प्लस sin 2x प्लस sin x को इंटीग्रेट करने के लिए हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसमें लगा देते हैं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखें यहाँ पे sin 3x और sin x को हम साथ लिखे, लगा दें फार्मूला sin c प्लस sin d। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम्स ऑफ 0 से पाई मॉड ऑफ, ये हो जाएगा sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2, मतलब ये हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos x और प्लस ये हो गया sin 2x इंटू dx। यहाँ से यदि हम sin 2x कॉमन ले लें या फिर हम ये sin 2x को ले सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, ये sin 2x को लिख दिया हमने 2 sin x और cos x। तो यहाँ से हम 2 cos x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 0 से पाई मॉड ऑफ, यहाँ से यदि हम 2 sin x कॉमन ले लें, 2 sin x कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sin x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा। अब देखिए sin 2x यहाँ भी है तो इसको भी चाहे तो हम ले सकते हैं sin 2x को 2 sin x cos x और यहाँ भी ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा 2 2 4 sin x और cos स्क्वायर x। तो यहाँ से यदि हम 2 sin x कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और यहाँ बचा प्लस cos x और इंटू dx। ये 2 भी आउटसाइड कर दें, 2 आउटसाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ 0 से पाई, यहाँ पे आ गया ये ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x प्लस cos x और इंटू ये sin x और ये dx। अब देखें उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि भाई cos x को यदि हम t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव sin x यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर दें और cos x को मान लें t, तो यहाँ पे जाएगा ये माइनस sin x dx इक्वल टू हो गया ये dt। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -12, लिमिट चेंज कर दें, 0 पुट करेंगे तो cos 0 होता है 1 और cos पाई होता है यहाँ पे -1। तो ये हो गया मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी और ये dt। अब ये माइनस है तो हम यहाँ पे बटी लगा करके लिमिट को चेंज कर दें, तो यदि हम लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ -1 से 1 मॉड ऑफ 2t स्क्वायर प्लस t है, तो यदि यहाँ से हम t कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 इंटू dt। अब देखें, अब यहाँ पे दिया है लिमिट -1 और ये पूरा दिया है मॉड में, तो देखें जब ये मॉड में फॉर्म दिया हुआ है तो हमें ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, अपने क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, t इंटू 2t प्लस 1 को हम 0 करते हैं, तो एक को आएगा t इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा t इक्वल टू -1/2, यानी कि 2 पॉइंट हो रहे हैं जहाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो
इंटीग्रल भी नहीं होगा, तो उसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्रिटिकल पॉइंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए ये -1/2 एक पॉइंट लेते हैं, एक लेते हैं 0। तो एक इंटरवल बनेगा -1 से लेस, एक बनेगा दोनों के बीच में -½ to 0 और एक बनेगा 0 से ग्रेटर। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है -½ से लेस में वो क्या है, यहाँ पे -1 है, तो यहीं तक जाएगा ये, और यहाँ पे ये 0 से 1 तक है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगी नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव। यानी हमें मोड को हटा करके पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 टाइम्स ऑफ, पहले हम लेंगे -1 से लेकर के -½ तक, और -½ में ये मोड की वैल्यू जो है ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी ये हो जाएगा 2t² + t × dt। इसके बाद फिर लिमिट आएगी, अब देखें इसके बाद लिमिट आएगी -½ टू जाएगा 0, -½ टू 0 ये वाले फॉर्म में। तो -½ टू 0 में ये जो फंक्शन है ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -2t² + t × dt, और फिर जाएगा ये प्लस 0 से 1 तक, और यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा 2t² + t × dt। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये जाएगा 12 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t³ + t²/2। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हो जाएगी -1 से -½ फिर ये माइनस, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t³ / 3 + t²/2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा -½ से 0, और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ t³ + t²/2। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। अब देखें इसको, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो 12 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ पे -½ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/12, फिर आएगा +1/8, फिर -1 पुट करेंगे तो होगा माइनस ऑफ, ये होगा -2/3, और ये होगा +1/2, फिर माइनस, ये पार्ट करेंगे तो पूरा 0 आएगा, ये 0, फिर माइनस ऑफ, -½ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/12 और +1/8, फिर +1 पुट करेंगे तो आएगा 2/3 +1/2, और फिर माइनस हो जाएगा ये 0, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 होगा। अब इसको सिम्प्लीफाई करें यहाँ पे तो ये जाएगा 12 टाइम्स ऑफ, अब ये -1/12 और ये माइनस हो गया प्लस, -1/12 हो जाएगा -2/12 प्लस ये 1/8 और ये 1/8 मिलके हो जाएंगे यहाँ पे 2/8, और ये माइनस +2/3 और ये +2/3। अब देखिए, अब ये तो -½ और -½ यहाँ पे प्लस में -½ और ये +½ हो जाएंगे कैंसिल, और ये हो जाएगा +4/3। इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ -1/6 + 1/4 + 4/3। इसको सॉल्व करें तो इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, ये होगा -2 + 3 और प्लस हो जाएगा ये 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 × ये 19 - 2 मतलब 17/12, 12 कैंसिल, मतलब इसका जो आंसर वो आंसर कितना आएगा, इसका 17 आएगा। देखें यहाँ पे इसका आंसर होगा 17। JEE Mains 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। If 4 times of cot inverse 1 - 2x + 4x² dx = a tan inverse 2 - b log 5, where a and b belongs to natural number, then 2a + b is equal to। तो देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 cot inverse 1 - 2x + 4x², और हमें इसको tan a और b यहाँ पे अननोन है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली a और b की वैल्यू निकालना है। तो देखें यहाँ पे, अब ये जो दिया हुआ है cot इनवर्स 1 - 2x + 4x², तो डायरेक्टली tan cot इनवर्स का फॉर्म में डायरेक्टली इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, तो बेटर इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें। और tan के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है
कॉट को टेन में कन्वर्ट कर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में प्रॉपर्टी क्या है कि कॉट इन्वर्स टी इक्वल टू ये होता है टेन इन्वर्स 1/t, जहाँ पे t क्या है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास जो लिमिट है वो दिया है 0 to 1 में, तो ऑलरेडी t जो है वो ग्रेटर देन 0 हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू हम यहाँ ले सकते हैं टेन इन्वर्स 1/1 माइनस 2x प्लस 4x²। अब ये 1/10 इन्वर्स 1 माइनस 2x प्लस 4x² का फॉर्म है, तो इसके लिए हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b में। यानी हमें इस टाइप के क्वेश्चन को अरेंज करना है। हमारे पास जो फॉर्म दिया है वो दिया है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी में, और हमें इसको फिर अरेंज करके tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म में अरेंज करना है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो जरा इसको कैसे अरेंज करें। सबसे पहले हम देखते हैं ये 1 है कि नहीं है। तो जो डिनोमिनेटर में ये 1 तो दिख रहा है, यानी यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 और फिर ये प्लस। अब यहाँ पे 2x माइनस 2x प्लस 4x² है, तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे कि 2x और ये 2x माइनस 1। देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, ये होगा 4x² माइनस 2x, वही आएगा डिनोमिनेटर का दोनों में। अब यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम दोनों को डिफरेंस फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में है। तो हमें पास ए बी तो आ गया, इनडायरेक्टली हमारे पास ये ए आया और ये आ गया बी। अब हमें यहाँ लेके आना है ए माइनस बी, तो इस ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस 1। इससे क्या होगा कि 2x माइनस 2x कैंसिल होकर प्लस 1 ही आ गया। यानी डायरेक्टली इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ये बन गया tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स ये 2x माइनस 1 हो गया। डायरेक्टली इस फॉर्म में देखो सिंप्लीफिकेशन हो गया ये। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन हो किस फॉर्म में आ गया, क्वेश्चन था 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस 2x प्लस 4x²। इसको हमने कन्वर्ट करके फॉर्म में ले लिया कि 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 ये हो गया tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 2x माइनस 1 और ये पूरे का dx। अब इसको हम कर देते हैं सेपरेट, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 2x इंटू dx माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 इंटू dx। अब यहाँ पे एक मेथड है कि डायरेक्टली हम दोनों को बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करें, या फिर इसको हम कुछ सिंप्लीफाई करें। यदि हम यहाँ पे 2x माइनस 1 दिया है, यदि यहाँ पे हम 2x माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करें, 2x माइनस 1 इक्वल टू हम मान लें t, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dx इक्वल टू बन गया ये dt। हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ ये वाला पार्ट को। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा -4, लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट आ जाएगी, देखो -1 से 1 लिमिट आ जाएगी, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ dt, यानी dt/2 हो जाएगा, ये dt/2। यानी इसका जो आउटपुट आ रहा है ये आ रहा है माइनस ट्वाइस ऑफ -1 to 1 tan इनवर्स t और dt। तो जब भी ये लिमिट -1 to 1 या -a to a होती है, तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। और tan इनवर्स जो tan इनवर्स x होता है ये हमेशा ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे -a to a f(x) dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब? जब ये f(x) क्या होगा, ऑड होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये tan, क्योंकि tan इनवर्स -t इक्वल टू ये माइनस ऑफ tan इनवर्स t होता है। तो ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, ऑड है। जब ये फंक्शन ऑड है तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी डायरेक्टली हमारे पास जो क्वेश्चन हुआ i इक्वल टू, ये i इक्वल टू सिर्फ पार्ट क्या बचा कि 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 2x इंटू dx। यहाँ पे हम इंटू 1 करके बाई पार्ट्स लगा देते हैं।
अब डी वन करके बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, डायरेक्टली पहले हो जाएगा फर्स्ट डायरेक्टली टेन वर्स 2x एस इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 0 to 1 माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to 1, डेरिवेटिव ऑफ टेन वर्स 2x का होगा 1 + 4x² इंटू 2x का 2 और x का 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू dx। देखें ये फॉर्म बचेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें अब ये वाला पार्ट देखें यहाँ पे, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ देखें 1 पुट करेंगे तो आएगा tan वर्स 2, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2 और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अब ये 1, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे हम 1 + 4x² को मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 8x dx = dt। तो देखिए यहाँ पे 0 पुट लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 पुट करेंगे तो 4 पर कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 ऑफ ये होगा dt/t इंटू ये हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे 2 बचेगा, ये ट्वाइस ऑफ। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऑफ tan इनवर्स 2 माइनस 4 2 जा 8 और 8 हो गया कैंसिल, माइनस हो जाएगा dt/t मतलब हो जाएगा log t और log t लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 5 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑफ tan इनवर्स 2 माइनस ये हो जाएगा log 5 और log 1 कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, किससे कंपेयर करना है, a tan वर्स 2 और b log 5 से, यानी डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4 और b इक्वल टू आएगा 1 और वैल्यू पूछा है 2a + b यानी 2 × 4 + 1 मतलब कितना होगा, ये 9 होगा। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना हो जाएगा 9 होगा। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखें क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 1/box x + 4 dx, जहाँ पे बॉक्स मतलब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यानी ये इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो हमको मालूम है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो अपने जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होगा सभी पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। जब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है माने वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहाँ पे इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो हमें वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे जहाँ पे ये पॉइंट इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए जो भी बॉक्स में उसको हम मान लेते हैं y। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स, तो हमने y = बॉक्स x मान लिया। अब देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है। अब हम x की अपर और लोअर वैल्यू पुट करके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। यदि हम x = यहाँ पे π/2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी ये π/2 का बॉक्स और π/2 का बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। फिर सिमिलर x = पुट कर देते हैं -π/2 तो y की वैल्यू बॉक्स में -π/2 की वैल्यू हो जाएगी ये -2 हो जाएगा। अब 0 और -2 के बीच में इंटीजर सर्च करते हैं। दोनों बीच में इंटीजर कितने होते हैं, 2 इंटीजर हैं, यानी क्या क्या मिलेंगे, एक 0 और एक -1। तो 0 और -1 जो होगा वो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। यही वो पॉइंट हैं जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, माने वहाँ पे इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं कि इफ़ यदि हम y = 0 है तो देखें बॉक्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बॉक्स x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 और यदि हम y = -1 लेते हैं तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1। तो हम इसको अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने के लिए क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं कि यहाँ पे जो i है i = पहला इंटरवल लेते हैं -π/2 से कहाँ तक, ये पहला ब्रेकिंग पॉइंट आया है -1 तक और यहाँ पे ये हो जाएगा dx/ और बॉक्स x की वैल्यू जब x = -π/2 तो कितनी है, ये -2 होती है, ये हो जाएगा -2 + 4 और यहाँ पे ये फिर प्लस
फिर ये हो जाएगा -1 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन बॉक्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये -1 होगी, तो -1 + 4 ये हो जाएगा। फिर प्लस, फिर ये जाएगा 0 से लेके कहाँ तक, अगला पॉइंट है 1 तक। तो 0 से 1 के इंटरवल में बॉक्स x की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा dx अपॉन 0 + 4। और फिर ये +1 से अपर लिमिट कितनी दिया है, π/2 दिया है। तो 1 से π/2 के इंटरवल में बॉक्स x की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 1, तो ये होगा 1 + 4। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i = ये होगा -π/2 से -1, और यहाँ आएगा dx अपॉन 2 प्लस -1 से 0 dx अपॉन 3 प्लस 0 to 1, ये इसकी वैल्यू जाएगी 4, dx अपॉन 4 हो जाएगा ये, और प्लस 1 से π/2 तक ये होगा dx अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका 1/2 मतलब यहाँ से डायरेक्ट हम करें तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आएगा, और वैल्यू कितनी होगी, यहाँ हो जाएगी x, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और प्लस ये हो जाएगा प्लस π/2, फिर प्लस 1/3, पहले पुट करेंगे 0, फिर आएगा ये -1, माइनस हो जाएगा प्लस, फिर होगा प्लस 1/4, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1, फिर हो जाएगा ये -0, और प्लस ये होगा 1/5, यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट π/2, और फिर ये -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये हो जाएगा -½ यहाँ पे, -½ प्लस ये हो गया π/4 प्लस ये हो गया 1/3 प्लस 1/4, और ये हो गया प्लस π/10 और -1/5। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो पाई और पाई को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा π/4 और π/10, ये हो जाएगा 7 π/20, और माइनस ये आ गया 7/60। इसको सॉल्व करें 7/60, यदि यहाँ से कॉमन लें हम तो ये हो जाएगा 3π-1। इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। देखें तो इसका जो आंसर है, ये आंसर इसका हो जाएगा 3rd। JEE मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 22 का है, 22 जनवरी का है। देखें क्वेश्चन है कि ए बॉक्स विद द गेटेड इंटीजर फंक्शन इफ अल्फा = 0 to 64 x power 1/3 minus box of x 1/3 dx then 1/π इंटीग्रेशन 0 to alpha pi sin square theta upon sin power 6 theta plus cos power 6 theta d theta = यानी हमें पहले यहाँ से अल्फ़ा निकालना, और अल्फ़ा डिफाइन किया है 0 से 64 x पावर 1/3 माइनस बॉक्स ऑफ x की पावर 1/3। तो इसको हमें पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा = हो जाएगा 0 से 64 x की पावर 1/3 dx और माइनस 0 to 64 x पावर 1/3 का बॉक्स इनटू dx। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 0 to 64 को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर, डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1/3 + 1 मतलब ये हो जाएगा 4/3 अपॉन यहाँ पे 4/3। फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 64 अल्फ़ा = देखें यहाँ पे ये कितना आएगा, ये हो जाएगा = 3/4 और फिर 64 पावर 4/3 माइनस 0। तो 64 पावर 4/3 मतलब ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, यानी = हो जाएगा ये 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 की पावर 4, यानी टोटल 64 × 3 यानी हो जाएगा = 192। यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 192 आ गई। अब इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 64 बॉक्स ऑफ x की पावर 1/3 × dx।
अब ये बॉक्स है, मतलब हमें निकालने पड़ेंगे पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, माने इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो उसके लिए प्रोसीजर यहाँ पे मान लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब x की हम लोअर वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल 0 है तो y इक्वल टू भी 0 आ गया। और यहाँ जब x इक्वल टू 64 पुट करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा 64 की पावर 1/3, मतलब ये होगा 4। तो 0 और 4 के बीच में हम इंटीजर निकालते हैं। बताएं इंटीजर कितने मिलेंगे 0 4 के बीच में? ये 3 मिलेंगे, 1 2 और 3। अब देखें ये सभी y की वैल्यू है, तो अब इसके हम पॉइंट निकालेंगे। तो यदि हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि हम y इक्वल टू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 8। यदि हम y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 की पावर 3, मतलब हो जाएगा ये 27। तो ये क्रिटिकल पॉइंट, ये आपके पॉइंट्स हो गए जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 64 x की पावर 1/3 इंटू dx। तो पहले इंटरवल कहाँ से आएगा? ये 0 से जाएगा 1 तक, 1 हो जाएगा x की पावर 1/3 टू dx। फिर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 1 से कहाँ तक जाएगा? ये 8 तक जाएगा, 1 से 8 x की पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर तीसरा जाएगा 8 से 27 तक x की पावर 1/3 इंटू dx। और फिर ये 27 से लेकर के इसकी जो मैक्सिमम लिमिट हो कितनी है? 64 x पावर 1/3 का बॉक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे 0 से 1 में ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 से 8 में x की 1/3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 इंटू dx। फिर प्लस इंटरवल 8 से 27, यहाँ पे होगा 8 से 27, मतलब 8 की 1/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू dx की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस 27 से लेकर 64, इस इंटरवल में बॉक्स x 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी, ये आएगा 3 इंटू dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 8 माइनस 1 डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ 27 माइनस 8 प्लस 3, ये हो जाएगा 64 माइनस 27। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 38 प्लस 111, और पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 156। यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू मिल रही है, अल्फ़ा की वैल्यू x की पावर 1/3 dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है? 192, और माइनस यहाँ पे आ रहा है 156। यानी यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है कितनी आ गई? 36 आ गई। तो एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1/पाई 0 से अल्फ़ा पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा को सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले देखें लिमिट दिया है 0 से 36 पाई। तो देखिए बस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि जो एफ थीटा है, ये एफ थीटा यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। यदि यहाँ पे हम एफ ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू निकालें तो पाई प्लस थीटा साइन में होगा माइनस साइन, यानी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस हो जाएगा ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा सभी हो जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, क्योंकि पावर इवन है, यानी कोई भी चेंजेस हुआ नहीं। यानी एफ ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या मिला? एफ थीटा मिला। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है, जिसका पीरियड क्या है? पाई, यानी एफ थीटा इज पीरियोडिक विथ पीरियड, इसका जो पीरियड है वो पीरियड हो गया पाई। तो हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं पीरियोडिक फंक्शन में, इंटीग्रेशन में, डेफ इंटीग्रेशन। वो पीरियड वो प्रॉपर्टी क्या है? ये है कि जी 0 से n पाई एफ एक्स डी एक्स, यदि पाई इसका पीरियड है तो n डायरेक्टली आउटसाइड जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ पे जो पाई है वो इस फंक्शन का पीरियड है। तो देखें यहाँ पे
इस प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये 36 आउटसाइड चला जाएगा, मतलब ये आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 36 अपॉन पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा और इनटू ये डी थीटा हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि पूरे फंक्शन में साइन और कॉस दोनों हैं, यानी साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला हमारे पास यहाँ पे हमको मालूम है कि हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं। हाफ मतलब क्या होगा कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है कि इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, ये एफ एक्स हो जाए। और यहाँ पे हम पाई से यदि माइनस करेंगे कोई चेंजेस आ नहीं रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, अब ये लिमिट हो जाएगी आई इक्वल टू, ये 2 सामने आएगा तो बन जाएगा 72 अपॉन पाई, ये हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। और यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। और यदि यहाँ पे हम इस पार्ट को जे मान लें, यदि हम यहाँ पे इसको जे मान लें कि भाई जे इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा और ये डी थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये आएगी आई इक्वल टू 72 अपॉन पाई इंटू जे। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि साइन है और यहाँ लिमिट π/2 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं किंग्स रूल। किंग्स रूल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसी 1 में हम थीटा इक्वल टू पुट कर देते हैं π/2 माइनस थीटा। तो थीटा को यदि π/2 माइनस थीटा पुट करें तो ये जे इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन की पावर 6 है तो π/2 माइनस थीटा करेंगे तो ये भी कॉस हो जाएगा, कॉस की पावर 6 थीटा और जो कॉस है वो बन जाएगा साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा। देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम 2 मान लें, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब ये दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 तो ये हो जाएगा 2j इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 और 1 इंटू डी थीटा। देखें ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर 6 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाय कॉस की पावर 6 थीटा। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2j इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पे हो जाएगा सेक की पावर 6 थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 6 थीटा और ये डी थीटा। अब देखें सेक और 10 है तो इसको अब इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि 10 थीटा को यदि हम टी मानेंगे तो सेक आना चाहिए, तो सेक को अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सेम है, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे पहले 10 का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशन होगा सेक, तो यहाँ पे पहले हम सेक स्क्वायर थीटा को रखें और यहाँ जो एक और सेक 4 बना इसको लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा और इसका कर दें स्क्वायर। तो इस टाइप से अरेंज करने में क्या होगा कि यदि हम 10 थीटा को टी मानेंगे, इफ़ 10 थीटा इक्वल टू हम टी मानेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू बन जाएगा डी टी। और हमारा जो फॉर्म आएगा ये फॉर्म आएगा, 0 पुट करेंगे 10 0 0 होता है और π/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा इन्फानाइट। यहाँ पे हो जाएगा ये 1 + टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये टी की पावर 6 + 1 और ये डी टी। अब ये टी की पावर 6 + 1 को हम फैक्टराइज कर लें, फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + टी स्क्वायर का स्क्वायर
और ये जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब टी स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जाएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर यानी टी फोर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। तो देखें ये और एक पार्ट तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट आ गया 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ये भी आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या रूल है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2j इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन T4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये डी टी। अब ये टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी है, तो देखें ये जो आपके पास पोर्शन बच रहा है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर और ये प्लस 1, और यदि हम 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को अरेंज करें तो हो जाएगा ये डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 1 बाई टी हो जाएगा। और यदि यहाँ पे हम t माइनस 1 बाई टी को u मान लें तो du कितना हो गया, ये du हो गया 1 माइनस 1 प्लस ये माइनस है तो जो जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर ये डी टी, यानी यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 0 से इन्फिनिटी डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म बन गया, ये बन गया यू स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म। तो यानी हमारे पास आ गया 2j इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा tan इनवर्स u और लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, यानी यहाँ पे ये 2j इक्वल टू आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ हम लिमिट गड़बड़ कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लिमिट चेंज करेंगे 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी यहाँ पे, और ये अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये होगा माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो ये जो लिमिट आएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे आएगा ये माइनस पाई बाई 2, यानी यहाँ पे 2j इक्वल टू मिल गया ये पाई और j इक्वल टू आ गया पाई बाई 2। अब j इक्वल पाई बाई 2 आ गया, लेकिन हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या था, वो देखें यहाँ पे i इक्वल टू 72 अपॉन पाई j, इसमें पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें i इक्वल टू 72 अपॉन पाई इंटू जे, और जे की वैल्यू कितनी आई है, जे की वैल्यू आई है पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल होगा, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गए, यानी जे इक्वल टू आ गया ये 36। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया ये, इसका जो आंसर है आंसर हो जाएगा इसका 36। ओके, थैंक यू। JEE मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर इंटीग्रेशन। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल लिमिट पाई बाई 24 टू 5 पाई बाई 24 dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10 2x इज। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है पाई बाई 24 टू 5 पाई बाई 24 dx अपॉन 1 प्लस 10 2x की पावर 1/3। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम क्या करते हैं, दोनों जो लोअर अपर लिमिट दिया दोनों को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका आ रहा है पाई बाई 24 प्लस 5 पाई बाई 24, यानी ये इक्वल टू मिल गया हमारा पाई बाई, ये पाई बाई 24 है 5 पाई बाई, तो ये हो गया 6 पाई बाई 24 मतलब आया पाई बाई 4। तो ये परफेक्ट वैल्यू हमारे पास मिल रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स, और a प्लस बी का जो सम है वो कितना आ रहा है पाई बाई 4 आ रहा है। तो ये इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1,
और यहाँ अप्लाई करते हैं आई इक्वल टू ये होगा π/24 टू 5π/24 dx अपॉन 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 10 ट्वाइस ऑफ, इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे π/4 माइनस x, और ये पूरे की पावर हो जाएगी यहाँ पे ये 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू π/24 टू 5π/24, और ये होगा dx अपॉन 1 प्लस, अब देखिए 10 2π/4 मतलब π/2 माइनस x, मतलब ये 10 जो है वो बन जाएगा cot, तो ये हो जाएगा cot 2x की पावर 1/3। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा i इक्वल टू, हम 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दें तो π/24 अपॉन इंटीग्रेशन लिमिट अपर लिमिट 5π/24, और कॉट को लिखेंगे 1/10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10x की पावर न्यूमरेटर में 10 2x की पावर 1/3 अपॉन 10 2x की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू dx। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब देखें 1 और 2 को हम ऐड करते हैं यहाँ से, यदि हम 1 और 2 दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा i प्लस आई हो गया 2i इक्वल टू, इंटीग्रेशन सेम है तो ये हो जाएगा π/24 से 5π/24, दोनों के देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर दिया हुआ सेम है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस 10 2x पावर 1/3, और यहाँ पे आएगा 10 2x पावर 1/3 और ये प्लस 1 इंटू dx। तो देखो कैंसिल आउट हो गया, ये जब कैंसिल आउट होगा यहाँ पे हो जाएगा ये 2i इक्वल टू इंटीग्रल π/24 टू 5π/24, और ये हो गया 1 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x आएगा तो 2i इक्वल टू हो जाएगा x, इसमें लगा दें अपर लोअर लिमिट तो π/24 और ये 5π/24, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 2i इक्वल टू 5π/24 माइनस π/24, यानी ये हो गया π/6, तो 2i इक्वल टू मिल गया π/6, तो यहाँ पे i की वैल्यू मिल जाएगी π/12। तो ये आंसर होगा। देखें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा π/12 मतलब ए होगा। जेईई मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर इंटीग्रेशन। देखें क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट s इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू 0 से 100 एंड इंटीग्रल ऑफ 0 टू x t स्क्वायर साइन x माइनस टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया है और हमें इसको सॉल्व करके इसके रूट्स निकालने हैं, और वो रूट्स हमें नंबर ऑफ़ रूट्स फाइंड करना है इंटरवल 0 और 100 के बीच में। तो हमें पहले ये इंटीग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले इक्वेशन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू x टी स्क्वायर साइन x माइनस टी डी टी। तो यहाँ पे देखें ये डी टी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x कांस्टेंट है और t इसका वेरिएबल है, तो हम इसको तो डायरेक्टली यहाँ बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें जो एंगल दिया हुआ है वो x माइनस टी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक तो हम डायरेक्ट, एक मेथड तो ये है कि डायरेक्ट इसको हम बाई पार्ट सॉल्व कर लें। दूसरी मेथड है कि हम ये साइन x माइनस टी को साइन a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई करके सेपरेट कर दें, एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद दोनों को सेपरेट करके सेपरेटली सॉल्व करें, लेकिन वो भी लेंथी जाएगा। को शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए हम ये जो वेरिएबल x माइनस टी है उसको हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें, तो बेटर है कि इसमें अप्लाई कर दें किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या होता है यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम किंग्स रूल अप्लाई करें, यानी जो आपके पास जो t है एस टी को हम रिप्लेस कर दें x माइनस टी से, a प्लस बी माइनस एक्स जिसको बोलते हैं, तो ये हमने t को x माइनस टी से रिप्लेस कर दिया। तो देखें क्या होगा ये, तो ये बन जाएगा 0 से x, t के प्लेस में हो जाएगा ये x माइनस टी का स्क्वायर इंटू साइन x माइनस ये होगा x माइनस टी और ये डी टी इक्वल टू, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, हम सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं,
तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 0 to x माइनस टी का स्क्वायर इंटू साइन, देखें x कैंसिल होकर के ये हो जाएगा साइन टी और ये डी टी इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे x माइनस टी है और x यहाँ पे कांस्टेंट है और t यहाँ वेरिएबल है, तो हम ये x माइनस टी को हम और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम t माइनस एक्स भी कर सकते हैं। जो देखो यहाँ पे क्या होगा 0 to x, इसको ले सकते हैं t माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन टी और डी टी इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लगाते हैं बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स करने के लिए हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। यहाँ लगाते हैं बाई पार्ट्स, तो देखें पहले बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी ये होगा t माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टी, तो इंटीग्रल ऑफ साइन टी हो जाएगा मतलब माइनस कॉस टी। यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 to x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x और t माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ t माइनस एक्स और फिर इंटीग्रल करेंगे साइन का तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, तो हो जाएगा प्लस और इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस टी और ये डी टी इक्वल राइट हैंड साइड में इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी 0 और फिर पुट करेंगे यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, मतलब माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आउटसाइड निकाल लें, ये हो गया 0 to x, यहाँ पे हो गया ये t माइनस एक्स इंटू कॉस टी डी टी इक्वल टू ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फिर से हमको बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो बाई पार्ट्स अप्लाई करने के लिए इसको हम फिर से मान लें फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लें सेकंड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ पे फिर बाई पार्ट्स लगा दें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब ये हो जाएगा t माइनस एक्स और इंटीग्रल ऑफ कॉस टी हो जाएगा ये साइन टी, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लिमिट हो जाएगी 0 to x, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to x, t माइनस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा ये हो जाएगा t का 1, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 मतलब 1 इंटू ये हो जाएगा कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे साइन टी और फिर ये डी टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा देखें एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ फिर पुट करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 और ये 0 पुट करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, मतलब ये फिर 0 हो गया, 0 प्लस 0, फिर ये यहाँ पे देखें तो साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस टी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 0 to x, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, तो ये कॉस लिमिट अप्लाई करेंगे तो होगा कॉस एक्स माइनस कॉस 0 होगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ जाने जो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म मिल गया तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, यानी ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है कॉस एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म लेंगे तो होगा 2k पाई, जहाँ पे k बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पे k बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब 2k पाई का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी, 2 पाई 4 पाई 6 पाई अप टू डैश डैश डैश, यानी जो भी होगा वो इवन इंटीग्रल के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से 100, अब 0 मतलब 0 इंक्लूड है, 100 देखें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पाई, यहाँ पे तो हमको मालूम है कि जो पाई की वैल्यू है वो तो 3.14 है, तो 32 पाई जो होता है इसकी वैल्यू जो है वो 100 से ग्रेटर होती है, और जो 31 पाई है ये 100 से लेस होता है, तो यानी ये आपके पास 0 से 31 पाई तक जाएगा। लेकिन चूंकि ये इवन नंबर्स आ रहे हैं तो ये अप टू जाएगा यहाँ पे 30 पाई तक,
तो टोटल यदि हम देखें यहाँ पे तो कितने यहाँ पे नंबर सॉल्यूशन हो गए इसके 101 हो गया और 2 से लेकर के 30 तक 15 हो गए, माने 15 + 1 = 16। यानी टोटल इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 16 हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 16 होगा। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 28 January Shift 1 Chapter Integration. Let f be the polynomial function such that f of x² + 1 = x power 4 plus 5x² + 2 for all x belongs to R. Then integration of 0 to 3 fx dx is equal to। तो देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो फॉर्म दिया है f(x² + 1 = x पावर 4 plus 5x² + 2, और हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 fx, यानी हमें इसको पहले fx के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे fx के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि हमें x² + 1 के प्लेस में फंक्शन x लाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पुट करते हैं, पुट x² + 1 = t। तो यहाँ से x² की वैल्यू हो जाएगी t - 1। तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा f of t = अब x² की वैल्यू यहाँ से t - 1 है, तो पावर x की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे t - 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ t - 1, और ये हो जाएगा +2। इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा t² - 2t + 1 + 5t -5 और ये +2। तो यहाँ पे ft की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी t² + 3t और ये हो जाएगा -2। तो देखो ये ft मिल गया, यानी हम t को x से रिप्लेस करेंगे तो fx हो जाएगा, और सिंपल हमको इंटीग्रेट करना है 0 to 3 fx में, यानी सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया 0 to 3 fx dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 3 fx की वैल्यू, t को हम x में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² + 3x - 2 × dx। इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x³ + 3x² / 2x, और इसकी जो लिमिट है, लिमिट दिया है 0 से 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 27/3 + 27/2 और -6, और माइनस हो जाएगा 0 -0, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 6, तो यहाँ हो जाएगा 27 × 2 हो गया 54, 27 × 3 हो गया +81 और -36। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 99/6, और देखें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ये हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 33/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 33/2 मतलब 2 होगा। JEE Mains 2026 28 January 2026 Shift 1 Chapter Integration। देखिए, द वैल्यू ऑफ सिग्मा r = 1 to 20 mod of whole root pi इंटीग्रेशन 0 to r x mod of sin πx dx, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो दिया सिग्मा r = 1 से 20 mod of रूट ऑफ पाई इनसाइड इंटीग्रल 0 to r x mod of sin πx और dx। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इनसाइड जो पोर्शन दिया है इसको हम, ये पार्ट को मान लेते हैं यहाँ पे IR, तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट IR = 0 to r x mod of sin πx और ये dx, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए देखेंगे x को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये x को यहाँ से हटाने के लिए हम इसमें लगा देते हैं किंग्स रूल, यानी यहाँ अप्लाई करते हैं यहाँ पे अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है,
क्रिंग्स प्रॉपर्टी होती है कि x के प्लेस में हम क्या कर दें, r माइनस एक्स को रिप्लेस कर दें, अपर लिमिट माइनस a प्लस बी माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, यानी x के प्लेस में r माइनस एक्स यहाँ पे रिप्लेस करें। तो देखें क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r, यहाँ हो जाएगा r माइनस एक्स मॉड ऑफ साइन पाई r माइनस एक्स और ये dx। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो होगा 0 टू r माइनस एक्स मॉड ऑफ साइन पाई r माइनस पाई x इंटू dx। अब देखें यहाँ पे, तो ये पाई r मतलब ये पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल ये हुआ, इसका मतलब ये हमेशा जो होगा या पाई माइनस हुआ या 2 पाई माइनस हुआ, तो हमेशा ये साइन क्या हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी 0 टू r माइनस एक्स मॉड ऑफ साइन पाई x और ये dx, ये आई आर इक्वल टू, ये उसको मान लें क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर दें। अब ये 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ आई आर इक्वल टू, अब देखें ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये x मॉड ऑफ साइन पाई एक्स से ये r माइनस एक्स मॉड ऑफ साइन पाई एक्स है, तो यहाँ से x मॉड ऑफ साइन पाई एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा ये 0 टू r इंटू साइन पाई एक्स इंटू dx, और आई आर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r/2 0 टू r इंटीग्रल मॉड ऑफ साइन पाई एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें इंटीग्रल को, तो यहाँ पे हम पाई एक्स को मान लेते हैं t, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पाई dx इक्वल टू dt। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू r/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे dx करेंगे dt बाई पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे पाई, लिमिट चेंज करें, यहाँ पे हम पुट करें x इक्वल 0 तो ये हो जाएगा 0, और यदि हम x इक्वल टू r पुट करें तो ये हो जाएगा r पाई और ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन t और ये dt। तो ये हमारे पास यहाँ पे आई आर की वैल्यू आई। अब इस आई आर के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे अब हम I1 I2, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सबका सम निकालना है, सिग्मा r इक्वल टू 1 से 20, तो r इक्वल टू 1 से 20 मतलब यहाँ पे हम निकालने पहले I1 I2 I3। यदि यहाँ से हम I1 निकालें यानी r इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन t और ये dt, और 0 टू पाई में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई 0 टू पाई, ये हो जाएगा साइन t इंटू dt। डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 पाई माइनस कॉस t, और यहाँ पे हम लगा देंगे लिमिट 0 टू पाई, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, और ये इक्वल टू हो जाएगा ये -1 अपॉन 2 पाई और -1 और -1, यानी यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू 2। तो देखो ये वैल्यू किसकी मिल गई, I1 की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलर हम निकाल लें यहाँ पे I2, तो जब I2 निकालेंगे तो I2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो R अपॉन 2 पाई है तो R इक्वल टू यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो 2 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन t और dt। तो ये 0 से पाई साइन t dt की जो वैल्यू है ये तो आई है 2, यानी डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 पाई इंटू 2, यानी ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिमिट भी देखो r पाई है तो ये 2 पाई हो जाएगी, तो 2 पाई होगा तो ये देखें मॉड ऑफ साइन t जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है 2 है, तो यहाँ से 2 ये सामने हम यहाँ पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी लगा दें तो ये 2 भी यहाँ पे सामने आ जाएगा, तो जब यहाँ पे 2 सामने आएगा तो ये हो जाएगा 0 से पाई ये मॉड ऑफ साइन t dt, और इसकी वैल्यू 2 है, यानी 2 और 2 कैंसिल होगा ये, तो ये टोटल यहाँ पे मिल जाएगा ये 4 अपॉन पाई
यानी इसको ले सकते हैं 2/2 इंटू 4 इस फॉर्म में लाने के लिए। तो I2 की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, I2 मिल गया 2/2 इंटू 4। देखें ये I2 मिल गया। बिल्कुल सिमिलर I3 भी हम निकाल सकते हैं। या I3 निकालेंगे तो I3 हमको मिल जाएगा सिमिलर वे में, I3 मिल जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटू 6। तो हमारे पास I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया। स्टेप्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सिग्मा R इक्वल टू 1 से 20 तक मॉड ऑफ रूट ऑफ I, और ये हमने इसको माना है IR, माना ये हो जाएगा पाई IR। तो देखो यहाँ पे जो हमें सम निकालना है ये S इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा R इक्वल टू 1 से 20, और यहाँ पे हो जाएगा ये रूट ऑफ R पाई इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे IR, और इसका यहाँ क्या है, यहाँ पे मोड लगाया है। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S इक्वल टू, पहले हम R इक्वल 1 पुट करेंगे, हो जाएगा रूट ऑफ पाई इंटू I1 प्लस रूट ऑफ पाई इंटू I2 प्लस रूट ऑफ पाई इंटू I3 अप टू डैश 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 जाएगा ये रूट ऑफ पाई इंटू I20। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो S इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ पाई इंटू, देखें I1 की वैल्यू कितनी है, I1 इक्वल टू वैल्यू है ये 2/2 पाई, यहाँ पे है 2/2 पाई प्लस रूट ऑफ पाई इंटू I2 की वैल्यू है 2/2 पाई इंटू 4, देखिए यहाँ पे 2/2 पाई इंटू 4 प्लस रूट ऑफ पाई इंटू I3 की वैल्यू है 3/2 पाई इंटू 6। बिल्कुल सिमिलर वे में जब हम I20 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ पाई इंटू I20 हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 है तो यहाँ हो जाएगा ये 20/2 पाई इंटू 2 4 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 20, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे S इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो रूट 4 यानी हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल, ये 2, ये हो गया 3, रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब ये हो गया 3। बिल्कुल सिमिलर अप टू कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पे आएगा आपका 20 आएगा। देखें पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 20 का स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर हो जाएगा 20, और इसका सम हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1/2, और यहाँ पे हम n इक्वल पुट कर दें यहाँ पे 20। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 20 इंटू 21/2, ये कैंसिल हो गए, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 210 आएगा। देखें इसका आंसर कितना होगा 210। JEE मेंस 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर इंटीग्रेशन। लेट बॉक्स x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 12 इन ब्रैकेट 3 प्लस बॉक्स x अपॉन 3 प्लस बॉक्स साइन x प्लस बॉक्स कॉस x dx इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल दिया हुआ है -π/2 से π/2, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉक्स है। तो हमें मालूम है कि बॉक्स जो मतलब हमेशा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो होगा ये हमेशा अपने इंटीग्रल पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें उस पॉइंट में जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे वो नॉन डिफेंसिबल होगा, और नॉन डिफेंसिबल है तो वहाँ पे इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो हमें वो पहले ब्रेकिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे जहाँ ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। तो देखें यहाँ पे पहले हम बॉक्स के लिए देखते हैं। तो यदि हम y इक्वल टू बॉक्स x लेके चलें और हमें दोनों वैल्यूज़ को देखें, लोअर लिमिट दिया हुआ है -π/2, तो माइनस ऑफ π/2 के बॉक्स की वैल्यू -π/2 की बॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, और π/2 के बॉक्स की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी ये 1 हो जाएगी। यानी -2 और 1 के बीच में दो इंटीजर पॉइंट मिलेंगे, वो क्या मिलेगा -1 और 0। मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट जो है ये ब्रेकिंग पॉइंट -1 और 0 होगा। ये तो हो गया बॉक्स x के लिए। यदि हम sin x और cos x को देखें
तो हमें मालूम है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू है ये लाई करती है, इसकी रेंज होती है -1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स या फिर कॉस एक्स दोनों के जो बॉक्स की वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। तो देखें यहाँ पे -π/2 और π/2 के बीच में पहले हम इंटीग्रल पॉइंट देखें तो वो क्या है, -1 और 0 है। -1 0 और 1 है, समझ लो ये हो गया 2 पॉइंट। क्योंकि ये -2 तो बाहर पॉइंट हो जाएगा, तो पहले इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो ब्रेक पॉइंट होगा इसको हम मानते हैं i। तो ये i कितना हो जाएगा, यहाँ देखें i = ये होगा -π/2 से पहला पॉइंट मिलेगा -1 और ये 12 टाइम्स ऑफ 3 ऑफ बॉक्स x अपॉन 3 प्लस बॉक्स ऑफ साइन x प्लस बॉक्स ऑफ कॉस x और इस पूरे का dx हो जाएगा। फिर आपके पास दूसरा इंटीग्रल पॉइंट जो दिया है ब्रेकिंग पॉइंट वो क्या है, -1 से होगा 0। यहाँ भी सेम आ जाएगा 12 ऑफ 3 प्लस बॉक्स x अपॉन 3 प्लस बॉक्स ऑफ साइन x प्लस बॉक्स ऑफ कॉस x, ये पूरे का dx। फिर होगा प्लस, फिर जाएगा 0 से नेक्स्ट इंटीग्रल पॉइंट मिलेगा 1, फिर जाएगा 12 टाइम्स ऑफ 3 प्लस बॉक्स x अपॉन 3 प्लस बॉक्स ऑफ साइन x प्लस बॉक्स ऑफ कॉस x, इस पूरे का dx। और फिर देखें प्लस 1 से अपर लिमिट कितनी दिया है, π/2 दिया है, तो 1 से हो जाएगा π/2 12 3 प्लस बॉक्स x अपॉन 3 प्लस बॉक्स ऑफ साइन x प्लस बॉक्स ऑफ कॉस x और पूरे का ये डेरिवेटिव। तो ये तो ब्रेक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें। अब ये सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि -π/2 से -1 में ये बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी। तो क्लियर हमने यहाँ निकाल चुके हैं। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि बॉक्स ऑफ साइन x और बॉक्स ऑफ कॉस x की वैल्यू उस इंटरवल में क्या होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो देखें यहाँ पे पहले हम साइन x का ग्राफ यदि बनाएं तो साइन x का ग्राफ देखें -π/2 से π/2 के बीच में इंटरवल के बारे में बात हो रहा है। तो देखें ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये हो जाएगा 0 साइन x का ग्राफ, ये आ जाएगा π/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये -π/2, ये वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ मिल जाएगी ये -1। अब देखें -π/2 से हम बात करते हैं पहले 0 तक, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट तो ये -1 है, तो बॉक्स हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये -π/2 में 0 तक वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। फिर 0 से लेकर के π/2 तक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, क्योंकि π/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यदि हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हमें मालूम है कि बॉक्स ऑफ साइन x की वैल्यू जो है ये -1 होगी। कब, जब ये -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 हो जाए, और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2 में ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। बिल्कुल सिमिलर हम कॉस का देखें तो -π/2 से π/2 में कॉस का ग्राफ बनाएं तो कॉस ग्राफ देखो कैसा बनता है। ये कॉस का ग्राफ जो होता है वो इस टाइप से बनता है। ये हो जाएगा π/2, ये 0 और ये हो जाएगा -π/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 और मिनिमम हो जाएगी यहाँ पे -1। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो -π/2 से 0 में -π/2 में π/2 होगा और 0 में हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। तो इसका जो बॉक्स की वैल्यू आएगी -π/2 से 0 में 0 होगा, 0 में वैल्यू 1 होगी और फिर 0 से π/2 में वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब यदि इसका हम पीस वाइज कन्वर्ट करें, ग्राफ पीस वाइज फंक्शन लिखें तो बॉक्स ऑफ कॉस x इक्वल टू ये हो जाएगा 0। कब, जब ये -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 हो जाए, और ये 1 होगा जब x इक्वल टू 0 हो जाए, और फिर 0 हो जाएगा जब ये 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/2 हो जाए। तो इस वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पीस वाइज में पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब फाइनली हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो इंटीग्रेबल होगा वो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू पहले क्या था -π/2 से -1, तो यहाँ पे दिया है 12
और ये जाएगा 3। अब देखें ये जो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू -π/2 से -1 में वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, और बॉक्स ऑफ sin x की वैल्यू हो जाएगी -1 और बॉक्स ऑफ cos x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 3 प्लस ये होगा -1 और ये हो जाएगा +0 इंटू dx प्लस नेक्स्ट इंटरवल देखें -1 से 0 में। अब -1 से 0 में ये जो बॉक्स x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ये -1 हो जाएगा और बॉक्स ऑफ sin x की वैल्यू हो जाएगी -1 और बॉक्स ऑफ cos x कितना होगा, ये 0 ही होगा, यानी हो जाएगा 3 यानी 12 इंटू 3 - 1 अपॉन 3 प्लस -1 प्लस 0 इंटू dx प्लस 0 to 1। 0 to 1 में बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हो जाएगा 12 इंटू 3 - 0 अपॉन 3 प्लस बॉक्स ऑफ sin x की वैल्यू 0 से 1 में देखें, 0 से 1 मतलब यहाँ पे आएगा 0 होगा ये, और cos x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी इंटू dx प्लस 1 से π/2 देख लें तो 1 से π/2 में बॉक्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हो जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा ये अपॉन ये 3 प्लस cos x की वैल्यू बॉक्स ऑफ sin x की वैल्यू हो जाएगी 0 और sin की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i = -π/2 से लेकर के -1 तक। ये हो जाएगा आपका ये टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 12/2 इंटू dx प्लस -1 से 0 ये होगा 24/2 इंटू dx प्लस 0 से 1 ये जाएगा 36/3 और प्लस हो जाएगा 1 से π/2 ये आएगा 48/3 इंटू dx। इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे तो i = हो जाएगा ये 6 इंटू अपर लिमिट -1 और ये जाएगा प्लस π/2, फिर ये प्लस 24/2 हो जाएगा 12, ये होगा 0 और फिर ये +1 प्लस ये हो जाएगा 12 अपर लिमिट 1 - 0 और प्लस ये हो जाएगा 16 अपर लिमिट π/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3π प्लस 12 प्लस 12 प्लस 8π और -16। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल ये 8π 11π प्लस 2। देखो इसका आंसर कितना होगा, 11π + 2 माइनस होगा, 11π + 2 होगा इसका आंसर, 11π + 2 मतलब 2 होगा। ओके, थैंक यू।